नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इतिहास हम सबका। मैं आपका दोस्त हरिओम फौजदार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक और नया ऐतिहासिक वीडियो लेकर। दोस्तों, जाट जाति की उत्पत्ति के बारे में आप मेरे 5 पार्ट देख चुके हैं और अब हम 6वें पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जाट यानी कि पूरे विश्व में फैला हुआ एक क्षत्रिय समुदाय जो कि सभी धर्मों में पाया जाता है। यह एक कोई जाति नहीं है बल्कि जाट एक नस्ल है और यह नस्ल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी कि सभी धर्मों में पाई जाती है। अब ये प्रश्न उठता है कि मुसलमानों में जाट कैसे आए, कैसे इनका उद्भव होता है। इसी बात को लेकर के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ भी जाट रहते थे। ऐसा वर्णन हदीस के एक लेख में अब्दुल्ला बिन मसूरत साहबी के हजरत मोहम्मद साहब के साथ रहते हुए जाटों को देखा था। तिरमिजी अबाबुल इस्माल अरब ग्रंथ के आधार पर मौलाना सैयद सुलेमान नदवी साहब ने भी अरब और भारत के संबंध पर भाषण देते हुए इस बात का वर्णन किया है। ठाकुर देशराज के इतिहास अनुसार मोहम्मद साहब ने अपनी रक्षा के लिए जाटों से सहायता ली थी, क्योंकि प्रारंभ में अरब लोग उनके विरुद्ध खड़े हो गए थे। मोहम्मद साहब गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए मक्का छोड़कर मदीना चले गए। उस समय पर जाटों ने उनकी रक्षा की थी। यह प्रमाणित है कि जाट कई विद्याओं में निपुण एवं दक्ष थे। इमाम बुखारी ने अपनी पुस्तक किताबुल अदबुल मुफरद नामक पुस्तक में मोहम्मद साहब के समकालीन समय की घटना का वर्णन किया है, जिसमें लिखा है कि एक बार मोहम्मद साहब की दूसरी पत्नी आयशा बीमार हो गई। जब किसी भी चिकित्सक से इसका इलाज ना हो सका, तब मोहम्मद साहब के भतीजे ने एक जाट चिकित्सक को बुलाया, जिसने आयशा का इलाज किया। खलीफा उमर ने रोम के शासक रोमन लोगों से अपने देश अरब की रक्षा के लिए वीर जाटों का सहारा लिया तथा इनको इस उद्देश्य हेतु सीरिया देश के समुद्र तट के नगरों में बसाया, ताकि वे रोमन लोगों का सामना दृढ़ता और बहादुरी से करते रहें। जोहला जाटों का देश जुबलिस्तान कहलाता था, जो कि हिंदुकुश पर्वत के दक्षिण में था, जिसमें काबुल, गजनी तथा आसपास के क्षेत्र सम्मिलित थे। इन जाटों ने पेशावर के निकट अपने गोत्र के नाम पर जोहला किला बनवाया था, जो कि दिल्ली के लाल किले के समान है। यह किला आज भी इसी नाम से विख्यात है। जोहला जाट खैबर घाटी पर भारत देश के रक्षक थे, जिन्होंने काबुल की ओर से आने वाले अरब आक्रमणकारियों को कई शताब्दी तक रोके रखा। अरबी इतिहासकार इस जाट वीर कौम की प्रशंसा में बहुत कुछ लिख चुके हैं। बलूचिस्तान में जाटों का प्रजातंत्र राज्य था। हेरात नदी के क्षेत्र पर भी जाटों का शासन था। हेरात नदी, जो कि अफगानिस्तान के भूभाग में स्थित है। बगदाद के शासक जाटों से भयभीत होकर उनसे मुकाबला करने का साहस नहीं कर सकते थे। हिस्ट्री ऑफ पार्सिया के अनुसार मध्य एशिया में 14वीं शताब्दी में जाटों का साम्राज्य था। इतिहासकार के अनुसार 1289 ईस्वी में जाट राजा अरघुन सुपुत्र अवांग ने खुरासान क्षेत्र के ईसाइयों को एक प्रस्ताव दिया कि अमू दरिया घाटी में मुसलमानों की नई बढ़ती हुई शक्ति के विरुद्ध संयुक्त रूप से हमला किया जाए। उस राजा अरुगन का उत्तराधिकारी धजन खान सन 1295 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। उसने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया। यह पहला राजा था जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। इसके बाद तो मध्य एशिया में मुसलमान बनने का सिलसिला ही प्रारंभ हो गया। लॉर्ड्स दी एंसेंट रूलर्स के लेखक डॉक्टर B.S. दाहिया के अनुसार भंगू जाटों का राज्य ईरान में रहा। इन लोगों का राज्य शिष्ट मनुष्यों द्वारा न्याय एवं धर्मनीति से चलाया जाता था। जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, तब काका सुपुत्र कोतल सिविस्तान पर शासन करता था। हिस्ट्री ऑफ द जाट्स के लेखक डॉक्टर प्रोफेसर काली कारंजन कानूनगो के अनुसार जाट ही पहले लोग थे जिन्होंने अरब लोगों का संपर्क हुआ। अरब लोग सब हिंदुओं को जाट नाम से जानते थे। अरब निवासियों की जाट लोगों से ही भारतीय एवं हिंदुओं की पहचान थी।
मुसलमानों के प्रबल आक्रमण से पहले जब दूर दूर तक फैले हुए हिंदू उपनिवेशों से वे लोग सिंध नदी के पूर्व में लौटकर आने शुरू हो गए, तब उन सब के पीछे लौटकर आने वाले जाट लोग थे। जाटों के समूह को अपने देश में इस तरह लौटकर आने को कुछ अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा जाटों को भारतवर्ष में आने वाला या असभ्य आक्रमणकारी कहा, जबकि वे स्वदेश लौट रहे थे। जाट सदा वीर सैनिक रहे और सैनिक सेवा करना ही अधिकतर पसंद करते हैं। यह स्थिति आज भी है, क्योंकि ये निर्भय एवं लड़ाकू प्रवृत्ति की कौम है। प्रोफेसर डॉक्टर कालकारंजन कानून को कहते हैं कि जाट सिंध नदी के पार जाकर फारस और मौर्य सम्राटों की सेना में वेतन पर सैनिक हो गए थे। अरब देश में जाट भारत से जहाज और नौकाओं द्वारा भी जाते रहते थे। सिंध देश से कपास, मिर्च, ऊन आदि वस्तुएं जाट लोग अरब तथा उनके समीप देशों में पहुंचाया करते थे। इस्लाम धर्म के अब्बासी खानदान का मध्य पूर्व में शासन 749 ईस्वी से 1256 ईस्वी तक रहा। इस अब्बासी वंश का खलीफा हारून उल रशीद सबसे प्रसिद्ध था, जिसकी राजधानी बगदाद थी। उनका बेटा मामू रशीद सन 796 ईस्वी से 828 ईस्वी तक बगदाद का शासक रहा। इसके शासनकाल में मध्य पूर्व में जाटों के शासन का शक्ति का अंत हो गया। विदेशों में जाटों ने मुसलमान धर्म को समयानुसार कई प्रकार से ग्रहण किया, लेकिन सबसे बड़ा कारण पैगंबर मोहम्मद साहब के संपर्क में रहना तथा उनके सिद्धांतों का प्रभाव है। मोहम्मद साहब ने लोगों से मूर्ति पूजा छोड़ देने के लिए कहा और उनको आदेश दिया कि केवल एक ही ईश्वर है। जाट तो आदि सृष्टि से ही एक ही ईश्वर की पूजा करने के सिद्धांत को मानते आए हैं। यही कारण है कि इस्लाम के केवल एक ही ईश्वर की पूजा करने के सिद्धांत को जाटों ने सामूहिक रूप से समय समय पर स्वीकारा है। इन अल्प उदाहरण एवं कथनों से स्पष्ट होता है कि आदि सृष्टि से ही हमारे पूर्वज आर्यपुत्र क्षत्रिय एवं बहादुर थे तथा सभी विद्याओं में निपुण थे। जिन देशी विदेशी लेखकों एवं इतिहासकारों ने जाटों के विरुद्ध जो मनगढ़ंत एवं असत्य तथा अनर्गल बातें लिखी हैं, वो सर्वदा झूठी एवं ना मानने योग्य हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 22 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर आज़ाद हिंद रेडियो से अपने भाषण में कहा था कि आओ हम तो इतिहास का निर्माण करें, इतिहास लिखने का काम दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। इसी तरह जाटों ने इतिहास का निर्माण किया है, जिनकी बहादुरी, रण कौशलता एवं दरियादिली को विश्व जानता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे जल्दी ही एक और नए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।